गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर हमें कुछ फंक्शन दिए होंगे, उन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएट करना है। तो कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स हैं जो हमने 11th क्लास के अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, अलजेब्रिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शंस का डेरिवेटिव किया था, वहाँ पर डिफरेंशिएशन किया था। वो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट जो हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ पर सॉल्व किए थे, तो उनके कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले वो रिजल्ट देखें आप। तो सबसे पहले हमारा कोई भी फंक्शन y = x⁴n है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx इक्वल टू आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और x⁻n-1, और फिर इस पैरामीटर का डेरिवेटिव होगा dy/dx इंटू x, तो ये n इंटू x⁻n-1, तो n इंटू x⁻n-1। सिमिलरली क्या है, फॉर एग्जांपल x⁵ है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x 5 पावर आगे आ जाएगी, x⁵ - 1 इंटू x का डेरिवेटिव करेंगे आप, तो 5 इंटू x⁴ और x का डेरिवेटिव 1, तो 5x⁴ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास y = कोई भी रूट x है, तो इसका जो डेरिवेटिव हम करेंगे dy/dx, वो 1/2 रूट x आप लिखेंगे। कैसे फाइंड आउट किया है, y = x⁻1/2 लिखे, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx इक्वल टू 1/2 पावर आगे आ जाएगी, x⁻1/2 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये 1/2 x⁻−½ इंटू 1, तो 1/2 x⁻1/2 1/2 रूट x। इस तरह से कुछ रिजल्ट्स थे। सिमिलरली y = ax प्लस b है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करते हैं dy/dx इक्वल टू a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस b कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये x का 1 कांस्टेंट का 0, तो ये a आ गया। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी फंक्शन कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है y = c है, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx वो 0 आएगा, तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। अगर y = x, तो यहाँ पर जब आप x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगी, और x⁻1 - 1 और x का डेरिवेटिव 1, तो 1 इंटू x⁻0, तो 1 इंटू 1, तो ये 1 आ गया। ये फंक्शन है। सिमिलरली आपके पास कोई भी अगर लॉगरिथम फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो लॉगरिथम फंक्शन है आपके पास y = log x, तो इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे dy/dx, वहाँ पर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था, 1/x आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1/x इंटू 1 1/x आ जाएगा इसका। ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए पहले, y = e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे dy/dx इक्वल टू e⁻x, सेम d⁻x, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x आएगा एक्सपोनेंशियल का, इनटू डेरिवेटिव x का करेंगे 1, तो e⁻x आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जैसे फंक्शन दिया होगा y = वहाँ पर sin x, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसका डेरिवेटिव किया, तो dy/dx sin x का क्या आएगा, cos x डेरिवेटिव होता है, और dy/dx cos x का जब आप डेरिवेटिव करोगे माइनस sin x आता है। जब आप dy/dx टेंजेंट x का करेंगे तो ये आएगा sec² x। जब आप dy/dx cot x का करते हैं तो ये आएगा माइनस cosec² x। जब dy/dx आप करेंगे secant x का, तो ये आपके पास secant x इंटू टेंजेंट x के आएगा। dy/dx आप cosecant
एक्स क्या करते थे, माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 11th क्लास में कर चुके हैं। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव जब आप करते हैं dy अपॉन dx, तो साइन इनवर्स का आएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x का करेंगे माइनस 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स x का आएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी एक्स सीकेंट इनवर्स का करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x यह आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ये आपको छोटे मोटे रिजल्ट हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है या इनवर्सन्स हैं उनके डेरिवेटिव है। इसी तरह से कुछ लॉग की प्रॉपर्टी है जी, लॉगरिथम m इंटू n। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में उसका लॉगरिथम है तो आप इसको राइट करेंगे log m प्लस log n। अगर लॉगरिथम m अपॉन n है तो इसको डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा log m माइनस log n। अगर लॉगरिथम m टू पावर n है तो आप इसको जो ये फंक्शन की जो पावर है वो पावर आगे आ जाएगी, n इंटू क्या आ जाएगा वो log m हो जाएगा। और हमेशा याद रखें log e बेस, log e 1 के इक्वल होता है log e बेस, और log 1 इक्वल टू 0 होता है। ये कुछ लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल है जी। कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है u इंटू वी में, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करना है। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या है वो देखेंगे। इसके अंदर जब डेरिवेटिव करेंगे आप dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके अंदर क्या है जो आपका ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन आप सेम रखेंगे, फिर डेरिवेटिव कर देंगे इनटू में सेकंड का v का, प्लस अब सेकंड सेम हो जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा फर्स्ट का। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं फर्स्ट सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये आपका प्रोडक्ट रूल। फिर इसके अंदर एक कोशेंट रूल हो रहा है, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या है y इक्वल टू u अपॉन v या x अपॉन y को लिख के dy अपॉन dx। इसमें क्या होगा जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर दी डिनोमिनेटर सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर u का माइनस न्यूमरेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे कैसा डेरिवेटिव किसका हो जाएगा न्यूमरेटर का, माइनस अब न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा डिनोमिनेटर का। ये क्वेश्चन रूल है जो आपको डेरिवेटिव के अंदर क्या है हेल्पफुल होगा। जब आपको कोई भी फंक्शन प्रोडक्ट में दिए मल्टीप्लाई में दिए तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, डिवीजन में है तो क्वेश्चन रूल लगा दें। ठीक है, अब इनके भी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखे हैं उनके डेरिवेटिव निकालने इनकी हेल्प से। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें जी, एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंशिएट लेट y इक्वल टू है जी आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5।
इसका डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन dx निकालेंगे। साइन का क्या बताया था आपको, कोस, और बेस एंगल ऐसे कैसा, फिर डेरिवेटिव क्या होगा, बेस एंगल एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यह आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, दो पावर आगे आगे, एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x का 1 और कांस्टेंट का क्या था 0, तो ये आपके पास 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका डेरिवेटिव आ गया। सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें आपको दिया हुआ है y इक्वल टू कोस साइन एक्स। अब कोस का जो बेस एंगल है वो ये है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, कोस का क्या बता रहा है डेरिवेटिव माइनस साइन x और x की जगह दिया हुआ है साइन x, फिर डेरिवेटिव होगा साइन x। जब तक जिसके भी रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव होगा तब तक चलता रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स। तो ये माइनस साइन साइन एक्स और साइन का कोस एक्स आ जाएगा, तो माइनस का कोस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, ये डेरिवेटिव आ जाएगा जी सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू साइन का कोस ए एक्स प्लस बी, और फिर डेरिवेटिव हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का, तो साइन का कोस हो गया डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी, ए ऐसे कैसा एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या दिया हुआ, y इक्वल टू सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स, ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये dy अपॉन dx, सेकेंड का क्या बताया था सेकेंड एक्स, ये इसका बेस एंगल है, तो टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, तो ये आ जाएगा टेंजेंट रूट एक्स, फिर डेरिवेटिव होगा आपका टेंजेंट रूट एक्स का, और फिर डेरिवेटिव किसका होगा आपका रूट एक्स का, ये ऐसे होगा, तो ये आपका सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स इंटू टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट का क्या बताया था सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या बताया था 1/2 रूट एक्स, तो इसको 1/2 रूट एक्स आ गया, और इनटू में सेकेंड टेंजेंट रूट एक्स इनटू टेंजेंट रूट एक्स इनटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स, तो ये फाइनली आपका डेरिवेटिव। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस सी एक्स प्लस बी, ये दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना, क्वेश्चन रूल यूज होगा, u अपॉन वी है तो क्वेश्चन रूल, तो डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन क्या आ गया u अपॉन v, तो इसका डेरिवेटिव करना है dy अपॉन dx। तो क्या बताया था डिनोमिनेटर का स्केल, तो ये कोस स्केल cx प्लस d, फिर क्या बताया था डिनोमिनेटर सेम कोस cx प्लस d सेम, फिर डेरिवेटिव क्या था न्यूमरेटर का साइन ax प्लस b माइनस न्यूमरेटर सेम साइन ax प्लस b इंटू डेरिवेटिव क्या था डिनोमिनेटर, तो यह आ जाएगा कोस cx प्लस d, ये इस तरह से, तो यह आ जाएगा आपके पास कोस cx प्लस d साइन का कोस ax प्लस b, और फिर डेरिवेटिव किसका करना है आपको dy अपॉन dx ax प्लस b का, माइनस साइन ax प्लस b कोस का आ जाएगा माइनस साइन cx प्लस d, और फिर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cx प्लस b का, डिवाइडेड में क्या है आपका कोस के cx प्लस d, तो यह आ जाएगा ax का a कांस्टेंट का 0, तो a कोस cx प्लस d इंटू कोस ax प्लस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cx का c आ जाएगा कांस्टेंट का 0, तो c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस b, यह आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा कोस के cx प्लस d। अब इसको जो डिनोमिनेटर है दो टर्म है ऊपर प्लस में, तो इनको सेपरेट कर दें, तो ये आपके पास a कोस cx प्लस d और कोस ax प्लस b डिवाइडेड में आ जाएगा कोस के cx प्लस d, प्लस में क्या आ जाएगा c साइन ax प्लस b और साइन cx प्लस d, अपॉन में क्या आ जाएगा कोस के cx प्लस d, तो यहाँ से एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा a इंटू कोस ax प्लस b इंटू 1 बाई कोस बच गया, 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंड, तो ये सीकेंड cx प्लस b प्लस c साइन ax प्लस b, साइन अपॉन कॉस कर दें तो टेंजेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा टेंजेंट cx प्लस d, और एक 1 बाई कोस बचेगा वो हो जाएगा सीकेंड cx प्लस b, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास फाइनल। सिक्स्थ क्वेश्चन है जी, सिक्स्थ में आपको y इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्केयर x की पावर 5, साइन स्केयर x की पावर 5, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा u इंटू v का, तो ये आपका dy अपॉन dx फर्स्ट सेम cos x क्यूब सेम साइन, पहले पावर यूज करो 2 पावर आगे साइन x की पावर 5, तो ये 1 माइनस हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव इसका होगा dy अपॉन dx साइन x की पावर 5 का, और फिर डेरिवेटिव होगा x की पावर 5 प्लस सेकेंड सेम साइन स्केयर x की पावर 5 सेम, फिर डेरिवेटिव होगा आपका कोस x की पावर क्यूब, और फिर डेरिवेटिव होगा x की क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा 2 आगे ले लिया मैंने 2 कोस x क्यूब साइन x की पावर 5, साइन का हो जाएगा कोस x की 5 इंटू 5 पावर आगे x की पावर
प्लस यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेम कोस का माइनस साइन एक्स क्यूब का 3 एक्स स्क्वायर। ये आपके पास 2 कोस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स 5 कोस एक्स 5 इंटू 5 एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब ना छोड़ सकते हैं या 2 साइन एक्स कोस एक्स इसका डेरिवेटिव होती है साइन 2x, ठीक है, तो 2x की पावर अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दें 5 टू जा 10 एक्स की पावर 4 और कोस क्यूब साइन एक्स की पावर 5 और कोस एक्स की 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। 6th क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो dy अपॉन dx करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट रूट के कारण 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव किसका होगा कोट एक्स स्क्वायर का और फिर इसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन रूट कोट एक्स स्क्वायर इनटू कोट एक्स स्क्वायर का क्या था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया इसका इनटू एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आपके पास माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कोट एक्स, ये इसका है। इसी तरह 8th क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू कोस रूट x, तो dy अपॉन dx कर दे डिफरेंशिएशन कोस का माइनस साइन रूट x और रूट x का 1/2 रूट x, तो माइनस 1/2 रूट x इंटू साइन रूट x, ठीक है। 10th है 9th है ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है फंक्शन f(x) मॉडुलस x minus 1 where x belongs to real number is not differentiable at a x equal to 1, तो ये कह रहा है कि 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फंक्शन को माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 इफ x लेस देन 1 और x माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1, तो इसका आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो लेफ्ट हैंड के लिए f(x) फंक्शन चलेगा माइनस x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कर दें f(x) का मीनिंग है कि कोई भी फंक्शन है उसको y की f(x) इक्वल टू y होता है, तो f(x) का मीनिंग है dy अपॉन dx, f(x) आ जाएगा माइनस x का 1 होगा इसका भी तो माइनस 1 आएगा, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दें फंक्शन राइट हैंड के लिए क्या है x माइनस 1, तो इसका भी f(x) क्या आएगा x का 1 इसका 0 तो 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर, ये आपकी स्थिति। 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में क्या है प्रूव दैट आपको फंक्शन f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, 0 लेस देन x लेस देन, यहाँ
क्या बताया था, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो लेस देन एक्स होगा या इक्वल टू एक्स होगा। तो 1 है, तो एक बार एट एक्स इक्वल टू 1 पर देख लें और एक बार देख लें 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में। तो जब आप एट एक्स इक्वल टू 1 करेंगे तो फंक्शन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है, तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बना लेंगे। एट एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड का मीनिंग क्या है, स्लाइटली उससे थोड़ा पीछे आ जाएंगे। तो लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आप यहाँ पर पुट करेंगे एक्स की जगह 1 माइनस, इसमें पुट कर दें एक्स की जगह 1 माइनस है, तो 1 में से कुछ रिड्यूस हो रहा है तो डेसिमल में आएगा। इसका मीनिंग क्या आएगा, उससे छोटी वैल्यू आएगी 1 से। समझ रहे बात को? अगर एच मान लो हमने 0.5 दिया तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0.5 आएगा, और इससे छोटा क्या है 0, तो ये 0 आएगा इसका डेरिवेटिव। फिर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसी तरह से, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन और लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर आप पुट करोगे x इक्वल टू 1 प्लस एच, तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगी और 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच में कुछ ऐड करेंगे तो कुछ स्लाइटली बढ़ेगा, तो ये इक्वल टू 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के आगे नॉट इक्वल, तो ये क्या आ गया, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर नॉट ए डिफरेंशिएबल आ गया। सिमिलरली लिख देना, सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू 2 नॉट ए डिफरेंशिएबल। ये क्वेश्चन आपको